हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने सीएनसी मशीन के चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है पार्ट प्रोग्रामिंग का जो स्टेप कितने आधारित पर वो काम करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और उनके टाइप्स के बारे में, और साथ में बात करें उसका जो फॉर्मेट होता है, इन तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यानी पहला टॉपिक होने वाला है पार्ट प्रोग्रामिंग में प्रयुक्त चरण, यानी स्टेप इन पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग में जो भी जितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप बाद हमारा वो प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या कहता है। पहला टॉपिक हम देखेंगे तो जिसके टाइप्स यानी जो पार्ट होते हैं यानी स्टेप होते हैं, वो मुख्य रूप से यहाँ पे हम बात करें ये 6 स्टेप पर वो वर्कआउट करता है। तो पहला हमारा देखेंगे तो पहला हमारा टॉपिक क्या करता है कि एनसी निर्देश ड्राइंग तैयार करता है। जो पार्ट प्रोग्रामिंग का जो स्टेप होता है हमारा, सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, उसके आधार पर जिनके आधारित पर हमें कारखंड बनाना होता है, मतलब जो भी कारखंड बनाना होता है, सबसे पहले एनसी मशीनों के द्वारा यानी उसका ड्राइंग तैयार किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा वहीं पे आता है कि प्रोसेस प्लानिंग करता है, मतलब उसके बारे पे क्या करता है, उसका प्रोसेस प्लानिंग करता है। फिर उनके आधारित पर जिस प्रकार से उसका प्रोग्राम बनाया जाता है, उन्हीं के आधारित पर उसका वर्गीकरण कर लिया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले ड्राइंग बनाया गया किसी कारखंड का, और ड्राइंग बनाने के बाद उसका जो जिस प्रकार से प्रोसेस है उसके बारे में हम समझते हैं, और समझने के बाद जो भी हमारा कारखंड है, क्या कैसा पार्ट लगेगा, इधर कैसा पार्ट लगेगा, क्या कैसा मटेरियल लगेगा, ये पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। और प्रोग्रामिंग करने के अंतर्गत ये भी आ जाता है किस प्रकार से उसका प्रोसेस, कौन सा पार्ट हमारा मूव होगा, कौन सा पार्ट मूव नहीं होगा, इनके आधारित पर दूसरा ये हमारा आता है। फिर उसके बाद पंचिंग टेपर, मतलब जिस प्रकार से उसका आधारित कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद उसका क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से चेक किया जाता है। तो चेक किसके अंतर्गत आता है, तो पंच टैप का सत्यापन, मतलब जिस उद्देश्य से हमारा कारखंड बनाया गया, जिस उद्देश्य से हमारा प्रोग्राम बनाया गया है, वो उसी के बेसिस पे वो कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये हमारा किसके आता है, पंच टैप का सत्यापन के अंतर्गत। जब हम उससे सत्यापन कर लेते हैं, सत्यापन करने के बाद तब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो पार्ट प्रोग्रामिंग का जो स्टेप होता है वो मुख्य रूप से आपके 6 स्टेप पर आधारित होता है। पहले हमारा क्या करता है, उसका ड्राइंग बनाना होता है। जिस प्रकार से कारखंड हो गया, कारखंड का अगर हमें किसी कारखंड को बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद उस पर क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं कि कैसा कैसा प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसका अंतर्गत प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, उसका प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, उसके जो कारखंड होते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी उसका बेसिस होता है, उसको सही रूप से फिक्स करते हैं। और फिक्स करने के बाद जब फिक्स हो जाता है तो उस पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी सत्यापन करते हैं। और सत्यापन होने के बाद तब हम किसी कारखंड का जो सफल प्रोसेस होता है तब हमें जाके प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रयुक्त चरण होते हैं मुख्य रूप से 6 होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार, यानी जो टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, उनके बारे में देखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग, चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि पार्ट प्रोग्राम निर्देशों का वह क्रम होता है, पार्ट प्रोग्राम कटाई प्रक्रमों का क्रम होता है जिससे क्रियान्वित किया जाता है, और पार्ट प्रोग्राम की मशीन कंट्रोल एमसीयू में भेजा जाता है जिसमें मशीन टूल प्रक्रमों का संपन्न होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि पार्ट प्रोग्रामिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिनके आधारित पर हम किसी कारखंड को किसी मशीनों के आधारित पर कंट्रोल कराकर उस कारखंड को सफल करते हैं, मतलब बना पाते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे कोई भी मशीन हो गया, तो कोई भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है, कभी कभी क्या होता है अपने आप होने लगता है प्रोसेस। तो यहाँ पे किनके आधारित पर वो सेट होता है, तो एक पार्ट प्रोग्रामिंग, यानी कहने का मतलब एक प्रोग्राम के जरिए उसको फीड किया जाता है, और फीड करने के बाद पूरा जो उसका डाटा होता है एक मेमोरी की सहायता से सेव कर दिया जाता है, और सेव करने के बाद जब उसको रन कराते हैं वो अपना प्रोसेस अपने अपने आप करने लगता है। तो उसी को देखते हुए 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला आता है आपका मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और दूसरा आता है हमारा
कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, आप देखे होंगे कोई भी प्रोग्राम को बना लिया जाता है, प्रोग्राम बनाने के बाद जो इसका मशीन होता है तो वो क्या होता है, किसी श्रमिकों के द्वारा वो प्रोसेस करता है स्टेप बाय स्टेप। किसके द्वारा, इस श्रमिकों के द्वारा पॉइंट टू पॉइंट उस कारखंड को प्रोसेस करता है, मतलब बनाता है। और वहीं पे बात की जाए कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की, मशीन को तो बना लिया गया और बनाने के बाद जो हमें कारखंड बनाना होता है केवल एक बार उसका प्रोग्राम रन करा दिया जाता है और रन कराने के बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप वो प्रोसेस करने लगता है, यानी कोई भी श्रमिक की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आप देखे होंगे कोई लेथ मशीन वगैरह, तो लेथ मशीन वगैरह में क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो उसमें श्रमिक की आवश्यकताएं पड़ती है, बल्कि जो हमारा सीएनसी मशीन में होता है, सीएनसी मशीन हो गया, वहीं पे डीएनसी मशीन हो गया, इसमें हमें श्रमिकों की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है। कहने का मतलब जो इसके पार्ट होते हैं वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप अपना कार्य करने लगता है। वही बताया गया। ये किसके आधार पर होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं मैनुअल में क्या होता है, श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है और कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में हमें मनुष्य श्रमिकों की आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। जो हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट यानी पार्ट प्रोग्राम होता है वो किस टाइप का होता है, किन के आधार पर हमारा बनता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक आता है हमारा डिफिनीशन के माध्यम से कि सभी एनसी मशीन प्रोग्राम का कोड लाइनों में तैयार करते हैं जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी मशीन पर जो भी उसका प्रोसेस होना होता है एक प्रोग्राम के जरिए बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम को एक लाइन के आधार पर हम जिसके आधार पर जिसे हम कह सकते हैं उसे कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक के जरिए उस प्रोग्राम को रन कराया जाता है जिससे हमारा कारखंड मतलब मशीन अपने आप स्वतः ऑपरेशन करने लगता है। तो हमारा जो लाइन होता है, जो प्रोग्राम होता है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं हमारा प्रोग्राम कुछ इस टाइप का होता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा N100, फिर उसके बाद G01 G41, यानी आपका एक सीक्वेंस एक आधारित क्रम वाइज के आधारित पर हमारा प्रोग्राम बना होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम होता है वो किस टाइप का होता है और कौन कौन सा पार्ट जिनके आधारित पर हम प्रोग्राम को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद तब हम रन आउट करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वर्ड आता है, मतलब जिनके आधारित पर हमारा कारखंड बनाना होता है, एक वर्ड के आधारित पर हमारा कारखंड कंप्लीट होता है। तो वर्ड हमारा क्या होता है, N100, उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस नंबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सीक्वेंस नंबर के नाम से। आगे वहीं पे बात की जाए, एड्रेस क्या होता है आपका, एड्रेस कैरेक्टर, यानी क्या होता है आपका एड्रेस कैरेक्टर, यानी जो जी हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, एड्रेस कैरेक्टर होता है। और वहीं पे बात की जाए यहाँ पे G01 G41 जो हमारा इतना पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया गया मॉडल प्रीपोर्टी फंक्शन होता है, यानी प्रीपोर्टी फंक्शन होता है। क्या होता है हमारा, मॉडल प्रीपोर्टी फंक्शन। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोग्राम हमारा क्या होता है, प्रोग्राम का सचित्र वर्णन, यानी कहने का मतलब है पूरा प्रोसेस समझाइए। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे हमारा ओ प्रोसेस क्या होता है, तो आपको जैसे कि मैंने बताया गया न्यूमेट्रिक कैरेक्टर्स हो गया, यानी जो हमारा जीरो पार्ट हो गया वो क्या होता है, न्यूमेट्रिक कैरेक्टर हो गया। और इनको यहाँ से G09 तक हमारा पार्ट क्या होता है, हमारा क्या होता है, वन शॉट प्रीपोर्टरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट बात कर जाए वहीं पे x 1.35 और y -0.4, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा होता है, यहाँ पे डायमेंशन वर्ड, यानी क्या होता है हमारा, ये डायमेंशन वर्ड के आधार पर नाम दिया गया। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे FS.0 हमारा क्या होता है, तो फीड रेट वर्ड होता है, यानी जिनके आधार पर हमारा कारखंड पर कितना रेटेड, कितना वर्ड देना है, कितना रेट देना है, इनके आधार पर ये इसका फंक्शन होता है। और नेक्स्ट वहीं पे बात कर जाए M07, यानी M0 और लास्ट में हमारा कितना आपका 7 है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिस क्लियरेंस फंक्शन। कितनी सतह को चिकना किया गया है वो उसका जो की होता है वो कितना होता है, M07 होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट होता है वो आपका कुछ इस टाइप का पाया जाता है, यानी हमें फॉर्मेट बनाना होता है तो इतने वर्डों की ज़रूरत होती है, मतलब इतने फंक्शन की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की विभिन्न भाषाएं, यानी जो इसकी लैंग्वेज होती है वो कितनी होती है, इनके बारे में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कंप्यूटर सहायता से पार्ट प्रोग्रामिंग में अनुदेश एक विशेष भाषा में कंप्यूटर को फीड किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा को एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग करने के लिए विशेष शब्दावली और परिपाटी की आवश्यकताएं होती हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो एनसी मशीन होता है, जो उसका प्रोग्राम होता है, उसकी एक लैंग्वेज होती है, मतलब एक अपनी सिस्टम की एक लैंग्वेज होती है। तो उनको आधारित पर कहने का मतलब वो कितनी लैंग्वेज होती है, कितने आधारित पर होती है, जिनके बेसिस पे हम कारखंड पर मतलब ऑपरेशन करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि सिंपल भाषा में हमारा जो प्रोग्राम होता है उसकी भी अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जिसे हमें मतलब जो भी उसका वर्ड होते हैं, जो भी उसको प्रेस करते हैं, जो भी इसको कहने के लिए निर्देश देते हैं, तब वो जाके समझता है। तो कितनी लैंग्वेज होती हैं, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को बात किया जाए, जैसे कि आप लोग को जो मुख्य लैंग्वेज होती हैं ये मुख्य रूप से 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला हमारा होता है एपीटी लैंग्वेज। एपीटी लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। यह भाषा 1959 में प्रयोग की जा रही थी। मतलब सबसे पहले जो हमारा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, एपीटी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रामेबल टूल्स होता है, जिसको हम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट या काउंटरिंग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो एपीटी लैंग्वेज होता है, वो क्या किया जाता है, इसका यूजेस क्या होता है, किसी भी कारखंड पर जो हमारा ऑपरेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस हो रहा है तो हम किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? एपीटी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एपीटी लैंग्वेज हमें जो सिलेबस है केवल एपीटी लैंग्वेज है, और बाकी जो हमारे 4 लैंग्वेज हैं उनके नाम के आधार पर नाम हमें जानना है, बाकी उसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार नहीं बताया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है, यानी नेक्स्ट लैंग्वेज आता है ऑटो स्पॉट लैंग्वेज होता है, और स्प्लिट लैंग्वेज होता है, एडॉप्ट लैंग्वेज होता है, और एक्सपोर्ट लैंग्वेज होता है। यानी जो मुख्य रूप से लैंग्वेज होते हैं हमारे 5 टाइप के होते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सीएनसी मशीन के जितने भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।